आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा थोड़ी गंभीर होते हुए कुछ ऐसे शब्दों का हमने चयन किया है ताकि स्थूल शरीर के प्रति आपका एक ज्ञानपूर्वक वैराग्य उत्पन्न हो। क्योंकि कलयुग की स्थितियों में देखिए भौतिक स्तर पर ज्ञान की स्थितियां बहुत अधिक मजबूत होती जा रही। अच्छी बात है। लेकिन इस ज्ञान का सदुपयोग करते हुए आपको हमें आध्यात्मिक उन्नति की दिशा की ओर बढ़ना है। हम तो देखिए प्रतिदिन अपनी विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ गंभीर विषय उठाते हैं। हालांकि हमारी देखिए दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश में अब समय-समय पे जो शॉर्ट्स की भी वीडियो आती हैं और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आप भाई बंधुओं के प्रश्नों को तर्कपूर्वक समझाते हुए और या फिर एक साधारण ही संसारी स्थितियां जो मेरे संज्ञान में आती हैं उन पर एक तर्कपूर्वक विश्लेषण करते हैं। परमात्मा की प्रेरणा से गुरुओं के आशीर्वाद से हमने आज तक 3,900 से अधिक वीडियो जो प्रसारित किए, वो सभी की सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो भी देखिए प्रकृति की एक सैद्धांतिक स्थितियां जो कि तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण इनकी सम अवस्था को शास्त्रों में तकनीकी रूप से प्रकृति का जिस प्रकृति को एक संसारी मनुष्य प्रकृति कहता है वो वास्तव में विकृति है। ये ब्रह्मांड 24 तत्वों का है। मूलभूत तत्व तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण इनकी सम-अवस्था यानी कि 33.33% तमोगुण, 33.33% रजोगुण और 33.33% सतोगुण। यूँ तो तकनीकी रूप से शास्त्र भी और हमारी चर्चाओं में भी बार-बार कहा जाता है, तमोगुण की निंदा करो, निंदा करो। अक्सर हमारे वीडियो में देखिए तामसी स्थितियों को काले रंग से भी दर्शाया गया। अब तो हमारी देखिए प्रत्यक्ष आपसे विचार विमर्श की स्थितियां होती हैं। पहले तो हम देखिए विभिन्न चित्रों द्वारा रजोगुण को रंगीन रंग से क्योंकि संसार की रंगीनियां हैं विषय भोगों की। शास्त्रों में स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया। और सात्विक स्थितियों को हम प्रकाश से, ज्ञान से, सफ़ेद रंग से दर्शाते हुए विभिन्न प्रकार की स्थितियों पर आज तक प्रकाश डालते आए हैं। और परमात्मा की प्रेरणा से ये बनने वाली जो 3900 वीडियो प्रसारित हो चुकी हैं और जो आगे भी परमात्मा की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, आप भाई-बहनों के सहयोग से जो भी बनती हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में या उससे भी पूर्व के समय में हम बनाने का एक विशेष इस पर काम करते हैं, ताकि ज्ञानमय स्थितियाँ मेरी स्वयं की भी परिपक्व बनी रहें और आप भाई-बहनों जो इस ज्ञान का लाभ उठाना चाहें, वो इन स्थितियों से जुड़ सकते हैं। अक्सर हम बार-बार कहते रहते हैं कि आप हमारे किसी चैनल विशेष से जुड़ जाओ तो अच्छी बात, नहीं जुड़ा तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन परमात्मा से जुड़िए, परमात्मा को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिए। यदि मनुष्य योनि पाकर भी परमात्मा को सब्सक्राइब नहीं किया, परमात्मा से नहीं जुड़े, तो फिर मिला हुआ जीवन यूँ ही व्यर्थ चलेगा। देखिए सब्सक्राइब करने पे ही जैसे आपको हमें वहाँ की कुछ सूचनाएँ आती हैं, समय-समय पे कुछ संदेश आ जाते हैं।
इसी तरह परमात्मा से जुड़ने से आनंद रूपी झलकियाँ मिलती हैं। ज्ञान में स्थिति मजबूत बनी रहती है, क्योंकि परमात्मा की सम्मुखता बनती ही तभी है जब आप अपने आप को ज्ञान स्वरूप आत्मा समझ चेतन स्वरूप आत्मा समझते हो। आज संसार में विशेष रूप से देखिए कलयुग की स्थितियाँ हैं। कलयुग में हम सभी भाई-बहन अपने आप को स्थूल शरीर के स्तर पर ही महत्व देते हैं। इस स्थूल शरीर के स्तर पर महत्व देने के कारण ही आज विषय भोगों की आसक्ति जो 24/7 का नारा लेते हुए, उद्देश्य लेते हुए छलांगे लगा रही है। इन छलांगों में मनुष्य गहरे तल पर डूबता जा रहा है। यह डूबने का अभिप्राय रजोगुण से सतोगुण की स्थितियों में गिरने से है। गिरना को हो, डूबना को हो, हम स्वयं अपनी अधोगति की एक बीज बो रहे हैं। देखिए मनुष्य से नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियां हैं और उन 80 लाख प्रकार की योनियों में कितनी ऐसी योनियां हैं जिनके आप और हम नाम सुनकर भी कांप उठते हैं। ये जो शास्त्रों में स्वर्ग और नरक की स्थितियों का जो अवलोकन किया गया, ये इसी संदर्भ में नरकों की स्थितियों का भय दिखाते हुए मनुष्य को पुण्य कर्म करने की ओर इंगित किया गया, इशारा किया गया। ये विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड हैं, ये कर्म कांड इसीलिए कि आप रजोगुण से सतोगुण की ओर जाएं। एक बार हमने कर्म कांडों को एक फ्लाईओवर के साथ जोड़ते हुए स्थितियों पे प्रकाश डाला था। क्योंकि जब-जब स्थूल शरीर को अधिक महत्व दिया जाता है, तो फिर स्थितियाँ कोई सुधरती नहीं। आज मनुष्य विषय भोगों की आसक्ति के कारण स्वयं ही ऐसी बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। इन विषय भोगों की लत के कारण मनुष्य कानून का भी उल्लंघन करता है और अक्सर कानून का उल्लंघन करते हुए जब नहीं पकड़ा जाता, अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार देखिए हरी बत्ती पे रुकने हरी बत्ती पे चलने पे और लाल बत्ती पे रुकने का एक बहुत ही सरल संदेश धर्म से जोड़ते हुए अक्सर समझाते आए कि धर्म का पालन करो। सर्वप्रथम अपने जीवन में सात्विक स्थिति बनाओ। ये धर्म आपका मेरा जो एक अर्थ है, धन है, आज धन की स्थितियाँ ही बिगड़ती जा रही। लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, खरबों पता नहीं कितना दौलत कमाते-कमाते भी मनुष्य थकता नहीं है और अपना जीवन यूँ ही बर्बाद कर बैठता है। इसलिए आज हमने जो 3 शब्द मल, राख और एक अंत, देखिए अंत यानी एक परिणाम। इन स्थितियों पर जब आप चिंतन करते हो, तो आपके कर्मों में निश्चित रूप से सुधार आता है। देखिए, आज कितने ऐसे पदार्थ आप लेते हो, भोगते हो, जो आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। फिर भी मनुष्य उन पदार्थों को लेते हुए स्वयं अपनी एक जिसको कहते हैं ना बुद्धि होते हुए भी हम मूर्ख बन जाते हैं। अब कितने लोग देखिए मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। शराब की बोतल पे भी लिखा हुआ है कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट की डब्बी पे भी कुछ ऐसा ही वैधानिक चेतावनी सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। देखिए ना उसपे कोई ऐसा चित्र बना है ना कि गले का कैंसर को हो, कुछ और ऐसी स्थिति दर्शाई गई है कि मनुष्य डरे। ये नरकों की स्थितियाँ भी इसीलिए दर्शाई गई है। ये अधोगति की स्थितियाँ। देखिए नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियाँ हैं। आप और हम मनुष्य योनि जो एक सर्वश्रेष्ठ योनि इसलिए मानी गई क्योंकि ये कर्म योनि है। इस योनि के आधार पे ही फिर मरने के बाद अगली योनि का निर्धारण होता है।
और अगली योनि का निर्धारण होने का अभिप्राय यदि अधोगति की स्थितियाँ बन जाती हैं, तो फिर अधोगति की स्थितियों में तो देखिए वो भोग योनि है, वहाँ तो कोई नया कर्म होता नहीं। तो फिर कर्माशय की स्थितियों में बार-बार प्रारब्ध रूपी स्थितियों में अलग-अलग योनियाँ तब तक मिलती रहती हैं, जब तक उसकी पुनः मनुष्य योनि पाने की पात्रता बनती नहीं। और ये पात्रता शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में समझाई गई है कि पुण्य कर्म और पाप कर्मों की स्थितियाँ कम से कम बराबरी की स्थितियों में होगी, तो ही मनुष्य योनि या फिर पुण्य कर्मों की अधिकता हो। जैसे सरकारी कोई पद की नौकरी होती है ना, तो उसमें लिखा हुआ है कि 12वीं पास एक न्यूनतम योग्यता है, पात्रता है। अब उस स्थिति में बीए, एमए वाला भी उस पद के लिए आवेदन दे सकता है, उसके लिए भी मना नहीं। यानी कि पुण्य कर्म अधिक है, तो भी मनुष्य योनि की इच्छा रहने पे ऊपर की योनियों में नहीं, पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म होता है। क्योंकि साधना करने का अवसर केवल मनुष्य योनि में है। ये नीचे की योनियाँ तो देखिए दंड रूपी स्थितियाँ हैं। जैसे उस पद के लिए अभी जो 5वीं पास है, 7वीं पास है, 8वीं पास है, वो तो अधिकारी नहीं है उस पद को एक आवेदन पत्र भरने की स्थिति से। क्योंकि न्यूनतम आवश्यकता पात्रता क्या 12वीं कक्षा लिखी। इन संदेशों को देखिए मैं उदाहरणों द्वारा कुछ ऐसी स्थितियों पे प्रकाश डालता हूँ कि बात आपके भीतर पहुंच जाए। भीतर पहुंचा हुआ ज्ञान ही टिकता है, टिका हुआ ज्ञान ही अज्ञानता मिटाता है। जैसे हम बार-बार कहते हैं ना, शुभ संस्कार बनाओ, शुभ संस्कार बनाओ, वो बुरे संस्कारों को कमज़ोर करते हैं, दग्ध-बीज करते हैं। बीज जब तक रहता है, वो अपना कभी ना कभी वो उदार रूप में, जागृत अवस्था में आकर फिर मन-बुद्धि में विचार लाता है, जिसको शास्त्रों में वृत्ति कहा गया है। साधारण बोलचाल में आप कह सकते हो, फुरना उठाता है। और फिर वो उठे हुए फुरने ही इंद्रियों के स्तर पर 5 ज्ञानेंद्रियाँ आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ, ये 5 विषयों का यानी कि गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द क्योंकि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जिसका आपका मेरा शरीर माता के गर्भ में बना है। देखिए शरीर का निर्माण की प्रक्रिया के पीछे भी आप ये जो आज हमने 3 स्थितियाँ बताई हैं, मल, राख और एक शब्द अंत। अंत का अभिप्राय देखिए मृत्यु की स्थिति से है। जब आप मृत्यु पे चिंतन करते हो, देखिए अदालतों में भी कुछ ऐसा स्वीकार किया गया है। कहते हैं ना डाइंग डिक्लेरेशन मरते समय इंसान झूठ नहीं बोलता, तो जीते जी मनुष्य सच स्वीकार नहीं करता। यही एक विडंबना है। हम तो देखिए प्रतिदिन परमात्मा की प्रेरणा से गुरुओं के आशीर्वाद क्योंकि लगभग पिछले 30 वर्षों से मैं 1 डेढ़ 2 बजे उठने का एक परमात्मा का एक आशीर्वाद कहो, गुरुओं की कृपा कहो, पूर्व जन्मों की कुछ साधना की स्थितियाँ, जिज्ञासा कहो, मैं शास्त्रों पर निरंतर शोध करता है और शोध करते-करते तर्कपूर्वक जो-जो स्थितियाँ मुझे समझ में आती हैं, उन्हीं को ही मैं कहीं न कहीं वीडियो का एक रूप देते हुए, उसमें शब्दों की माला विभिन्न स्तर पर इसीलिए रख देता हूँ ताकि बात कोई समझ में आ जाए। कभी-कभी कुछ भाई बंधु मेरे कहे गए शब्दों को बुरा भी मान जाते हैं और जो मनुष्य शब्दों को यात्रा को आगे नहीं बढ़ाता, देखिए आँखों द्वारा पढ़ने की स्थितियाँ हैं।
हम वीडियो के आरंभ में कुछ 15, 20, 25, 50 पंक्तियाँ उस वीडियो से संबंधित लिख देते हैं। यूँ तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ये एक पुस्तक प्रभु की वाणी फ़कीर की ज़बानी 15 साल पहले लिखी थी। उस समय भी से इसमें भी देखिए सुधीर भाटिया फ़कीर नाम परमात्मा की कृपा से कुछ वैसे ही मेरे मन बुद्धि के स्तर पर उतरा। उसी समय विशेष में ये सर्व कल्याण वृक्ष का भी देखिए ये नीचे अंगूठे के पास एक चिन्ह बना हुआ। ये सभी स्थितियाँ देखिए आपको तर्कपूर्वक देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल या और भी चैनल यूट्यूब पे ये तो लगभग साढ़े 6 वर्षों से ही एक अस्तित्व में आए। इससे पहले महाराज जी इन विषयों पर पढ़ने का, लिखने का, सुनने का और भी देखिए जो कुछ इन तर्कपूर्वक स्थितियों पर मेरी स्थितियाँ बनती थी, मैं इन पर प्रकाश डालता आया। फिर भी देखिए मेरी स्थिति कोई गुरु की नहीं है। गुरु का अभिप्राय तो देखिए एक मायातीत महापुरुष है। मैं भी आप भाई-बहनों के समान एक रास्ते में देखिए ये रास्ता बहुत लंबा है। कभी-कभी हम कहते हैं ना, बुरी आदतें तन के स्तर पर शरीर के स्तर पर आने मत दो। आ गई और उसको आपने रास्ता दे दिया, तो ये आदतें जब मन बुद्धि के स्तर पर स्वीकार्य हो जाती हैं, आप पुनरावृत्ति उस बुरे कर्म की करते हो, तो फिर ये मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर आपका एक स्वभाव अंकित हो जाता है और यही स्वभाव जब कारण शरीर में संस्कार के रूप में पहुंच जाता है तो स्थितियां बहुत अधिक बिगड़ने लगती हैं क्योंकि संस्कार देखिए कर्म तो एक बार फल देता है। अनुकूल परिस्थिति सुख का नाम है, प्रतिकूल परिस्थिति दुख का नाम। लेकिन देखिए किसी को यदि कोई अपराध में न्यायालय 10 साल की सजा देती है, तो 10 साल की सजा होने के बाद वो अपराध का जो एक बुरी स्थिति थी, वो हट जाती है। लेकिन यदि मनुष्य उस पाप को हृदय से, उस संस्कार को समाप्त करने का प्रयास उन वर्षों में नहीं करता, तो फिर वो मन बुद्धि के स्तर पर, गहरा शरीर के स्तर पर पुनः पाप की दुनिया में लौट आता है। देखिए ये स्थितियाँ बहुत ही भयानक है। हम अक्सर किसी के 3 गुणों की स्थितियों को स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से जोड़ते हुए विभिन्न प्रकार की एक गतिविधियों पर कुछ न कुछ प्रकाश डालते आए हैं, जैसा-जैसा वीडियो का नाम होता है। क्योंकि आज हमने देखी मल, राख और अंत, अंत का अभिप्राय आपके हमारे स्थूल शरीर की मृत्यु से है। और ये जो मन की स्थितियाँ, देखिए आप दिन भर कितने पदार्थ लेते हो, ये पदार्थों की ही दुनिया है। देखिए या तो आप भोग्य पदार्थ खाते हो, आप ब्याह-शादियों में आप स्वयं अपना इस अनुभव का लाभ उठाते हुए स्थितियों को पहचान सकते हो। आप ब्याह-शादियों में एक स्टॉल पे कुछ खाया, दूसरे पे कुछ, फिर तीसरे, चौथे, 5वें आजकल तो कुछ ऐसी ही स्थिति देखिए हमने एक वीडियो अभी मुझे ध्यान आया, ब्रह्मांड, बैंक्वेट हॉल और बफेट सिस्टम से संबंधित एक चर्चा ब्रह्म मुहूर्त में ही रखी थी। देखिए बैंक्वेट हॉल वाले भी जो पर प्लेट कुछ न्यूनतम राशि लेते हैं, उनका भी तो आंकलन है कि इससे अधिक मनुष्य खा ही नहीं सकते।
और वही स्थितियाँ बफेट सिस्टम में हमने कि एक निश्चित धनराशि रेस्टोरेंट में दे दो तो आप और जब परिवार के सदस्य हैं, जितनी आप उसकी स्थितियाँ लेते हो, तो खाने से रोका नहीं जाता। जितने पदार्थ उस टेबल पे या वहाँ अलग-अलग स्थितियों में रखे होते हैं। ठीक इसी तरह ब्रह्मांड की स्थितियों में भी जितने पदार्थ खाने योग्य हैं, भोगने आजकल तो देखिए सुख-सुविधा के साधन कितने अधिक बढ़ते जा रहे हैं। ये कलयुग में जो भौतिक शिक्षा का विकास हुआ है, देखिए इस भौतिक उपकरणों का अब देखिए ना हम मोबाइल का सदुपयोग करते हैं, लैपटॉप का, कंप्यूटर, इंटरनेट ये सभी सुविधाएँ यदि विज्ञान स्तर पर एक वरदान रूप में उपलब्ध नहीं होती, ये उन उपकरणों का आविष्कार नहीं होता, तो हमारी इस ज्ञानमय स्थितियों का देखिए मुझे भी जितना ज्ञान मिल रहा है, इन साधनों की बदौलत ही एक इन सभी स्थितियों को मैंने लाभ उठाया। एक बार हमने वीडियो बनाई थी मोबाइल एक खिलौना, आज तो मोबाइल एक खिलौना बन गया। हमारी देखिए 7वीं वीडियो पे तो लाखों मनुष्य नहीं जुड़ते, सैकड़ों भी कभी-कभी किसी वीडियो पर नहीं जुड़ते, इसका कारण क्या है? मौज-मस्ती, खेल-तमाशे यानी कि जो राजसी और तामसी स्थिति है, क्योंकि अश्लील स्थितियाँ भी बहुत सी कुछ ऐसी वीडियो प्रचलन में आ गई है, भले ही सरकार द्वारा उन पर समय-समय पे अंकुश एक कानून के दायरे में लगाया जाता है, लेकिन क्योंकि इंटरनेट की इस दुनिया है, कुछ स्थितियों पर अंकुश लग ही नहीं पाता। देखिए, इन सभी स्थितियों पर आपको ही चिंतन करना है। ये मल का मतलब आप जितने भी पदार्थ खाते हो, ब्याह-शादी में, घर में या कहीं भी, आप सुबह उठने के बाद एक मल त्याग करने के उपरांत ही अपने आप को एक सहज स्थिति में तरोताज़ा इसलिए आज हमने मल शब्द को एक विशेष स्तर पर उठाया, ताकि आप जितने भी पदार्थ जिनके लिए आप और हम झूठ बोलते हैं, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, चोरी, डकैती आजकल तो डिजिटल अपराध बढ़ने लगे। ये जो सुख-सुविधा के जितने भी साधन आप और हम अपने घरों में संजोते हैं, चाहे वो गाड़ी हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर, कोई भी स्थितियाँ, जब इन स्थितियों का मौज-मस्ती, रायसी स्थितियों में ही आप संग करते हो, तो ये कोई समझदारी नहीं है। क्योंकि रजोगुण, तमोगुण शास्त्र, गुरु बार-बार कहते हैं, समझाते हैं कि ये बंधनदायक बाँधते हैं। भले ही रजोगुण कोई पाप कर्म नहीं माना गया, लेकिन हम तो इनको ज़ीरो की स्थितियों में डालते हैं। यानी कि ये नुकसानदायक भी नहीं है, तो लाभदायक तो कहीं नहीं। रजोगुण से सत्वगुण अब अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण और सत्वगुण से 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण परमात्मा के लिए। इनको अंकों के आधार पर तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और परमात्मा को 1000 अंकों से परिभाषित करते हुए स्थितियों पर कुछ साधारण प्रकाश डालते हैं, ताकि बात आपके हमारे समझ में आ जाए। आप एक के सिक्के को महत्व नहीं देते, लेकिन संसार में तामसी स्थितियों के लिए भी आप कानून का उल्लंघन करते हो, लाल बत्ती पे रुकते नहीं। कानून का उल्लंघन करना, शास्त्र मनमर्जी की स्थितियों में ही जीवन बिताना, ये सब निषेध स्थितियाँ हैं। आपका क्रमशः बिगड़ता है। देखिए, यहाँ की व्यवस्था में यदि आप नहीं भी पकड़े हो, परमात्मा की व्यवस्था में आप और हम पकड़ लिए जाते हैं। यूँ तो देखिए, कानूनी स्तर पर अंडा-माँस खाना कोई अपराध नहीं है, लेकिन शास्त्र मना करते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों के अनुसार आपका हमारा अग्नि जोनि का निर्धारण हमने तकरीबन 5 साढ़े 5 वर्ष पहले एक वीडियो मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म जो लगभग पौने 3 घंटे की थी, विस्तार से उदाहरणों सहित कुछ हमने प्रकाश डाला था। इसलिए
इस मल पर चिंतन करते रहिए। आप जितने भी पदार्थ खा लो, उनका अंत, इसलिए 3 शब्द हमने देखिए, मल, राख। अब राख का भी प्रयोग है। देखिए, आपका मेरा स्थूल शरीर की अंतिम स्थितियाँ शमशान घाट में जलने के बाद क्या होती है? एक मुट्ठी भर राख। यानी कि देखिए, अक्सर किसी के मरने के बाद, ये अंतिम संस्कार की स्थितियाँ करने के बाद, फिर आप अस्थियों का एक विसर्जन करते हो। देखिए, मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि मृत्यु होने के क्षण तक मनुष्य जो अपने कर्मों की, संस्कारों की स्थितियाँ बना लेता है, और अंतिम साँस के साथ ही वो अंत, अंत से ही देखिए अंतिम शब्द बना है। उसके बाद हम तो देखिए किसी की शव यात्रा में कहते हैं उसका स्वर्गवास हो गया है, और भी विभिन्न प्रकार के अंतिम संस्कार में विभिन्न कर्मकांड करते हुए स्थितियाँ बनाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा एक व्यक्तिगत मानना है कि आप कर्मों का खाता, संस्कारों का खाता उस क्षण विशेष में ही एक अंतिम स्थिति बना लेता है। जैसे आप परीक्षा में पेपर, देखिए, पेपर लेने देने से पहले, छीनने से पहले, जब उसका समय समाप्त हो जाता है, आखिर हमारी भी तो साँसें हैं, स्थूल शरीर की साँसें समाप्त होते ही कोई ऐसा निमित्त मात्र कारण बनता है, मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु के उपरांत जितनी भी स्थितियाँ बनती हैं, वो तो आप हम सात्विक बने, इन स्थितियों को महसूस करें, ताकि आप अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करें। जबकि मरने वाले की स्थितियों में देखिए कोई जमा-घटा की स्थितियाँ नहीं बनती। ये मेरा एक व्यक्तिगत मानना है, और मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना, उस मैंने वीडियो में मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, अगली योनि निर्धारित होते ही मृत्यु, यानी कि स्थूल शरीर की अंतिम साँस निकलती है। यानी कि जब तक आप और हम कर्मकांड, अंतिम संस्कार की स्थितियाँ नहीं बनाते, तो वो जीवात्मा, यानी कि आत्मा नई योनि में प्रवेश को हो। देखिए, मनुष्य योनि में आपका मेरा शरीर निर्माण 9 माह 9 दिन शास्त्रों में कहा है। सबकी अलग-अलग स्थिति है। ये तो देखिए वनस्पति, ये 20 लाख तरह की तो वनस्पति नीचे की योनियाँ हैं। 9 लाख तरह की जल में रहने वाली योनियाँ हैं। 11 लाख तरह के कीड़े-मकोड़े, कीट-पतंगे हैं। 10 लाख तरह के पक्षी हैं। पक्षी तो अंडज योनि में आते हैं। 30 लाख तरह के पशु हैं। ये शास्त्रों में बार-बार कहा गया ना, सत्संग करो, अन्यथा पशु वृत्तियाँ पनपती हैं। देखिए, पशुओं की और इंसानों की तुलना इसलिए की जाती है क्योंकि दोनों के जन्म लेने की मैथुन प्रक्रिया है। पशुओं के 4 हाथ हैं और 4 पैर हैं, आपके बारे वो पैर कम हो जाते हैं, 2 हाथ मिल जाते हैं, इसलिए तो एक बार हमने वीडियो बनाई थी, हाथों का सदुपयोग करो। दुरुपयोग होते ही फिर नीचे की स्थितियों में पैर बढ़ने लगते हैं, हाथ समाप्त कर दिए जाते हैं। देखिए, प्रकृति जो स्थितियाँ आपको देती है, उनका सदुपयोग करो। यानी कि आपका हमारा शरीर, ये जो अस्थियाँ विसर्जन की स्थितियाँ हैं, राख की स्थितियाँ हैं, इन पर आप चिंतन करते रहो। जिस शरीर के लिए, जिस स्थूल पदार्थों के भोगों के लिए आप सुख-सुविधा के साधन जुटाते हो, देखिए, हम बार-बार कहते हैं, लाभ की स्थिति शास्त्र भी मना नहीं करते। ये एक सात्विक स्थिति है। आपको हमारे व्यक्तिगत जीवन की कुछ आवश्यकताएँ हैं, पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ हैं, गली-मोहल्ले, देश के प्रति, संसार के प्रति, प्रकृति के अन्य जीवों के प्रति भी आपके कुछ दायित्व हैं। दायित्व को हो, धर्म को हो, एक ही बात है। इनको निभाने के लिए आपको पुरुषार्थ करना है, लाभ कमाना। लेकिन लोभ जब मन बुद्धि के स्तर पर प्रवेश कर जाता है, तो फिर स्थितियाँ बिगड़ने लगती हैं। यूँ तो देखिए, लोभ एक राजसी स्थितियाँ हैं। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं। गीता में तो स्पष्ट शब्दों में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, मन रूपी लगाम, उस लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही ज्ञान उपदेश दिए कि इंद्रियों को
आवारागर्दी, अमर्यादित स्थितियों में मतभेद, तभी तो हम बार-बार कहते हैं, श्रद्धापूर्वक सत्संग करो, बुद्धि में विवेक शक्ति जगाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गुरु के प्रवचनों को सुनते हुए अपने जीवन को अनुशासित बनाओ। अनुशासित जीवन जीने वाला ही, कहते हैं ना, सादा जीवन कुछ नहीं चाहता, वही मनुष्य है। अपना भोजन भी संतुलित रखता है। आज मादक पदार्थों का सेवन कितना बढ़ता जा रहा है। ब्याह शादियों में भी देखिए राजसी स्थितियाँ अधिक-अधिक की जाती हैं। तामसिक स्थितियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। जबकि सात्विक स्थितियाँ देखिए, फेरों की स्थितियाँ हो, एक डोली की स्थितियाँ हो, वो तो बहुत ही एक छोटे स्तर की एक स्थितियाँ बन गई हैं। देखिए, ये सब स्थितियों की कुछ न कुछ आपको अर्थ ढूँढने हैं, भावार्थ ढूँढने हैं, ताकि अंत से पहले, अंत का अभिप्राय मृत्यु से पहले, ये निश्चय जोनी जो परमात्मा ने आपको हमें एक उपहार दी है, इस उपहार का सदुपयोग करें, साधना करें। और साधना तो तभी आरंभ होती है जब निषेधात्मक स्थितियाँ, पाप कर्मों से, कानून का उल्लंघन से आप ऊँचा उठते हो। राजसी स्थितियाँ मर्यादित स्तर पर रखते हो। ये स्थितियाँ फिर परोपकार के कार्य सकाम भाव में, सत्वगुण में रहते हुए करवाने लगती हैं। ज्ञान का स्तर जब बढ़ते जाता है, बढ़ता जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए आपकी शुभ संस्कार बनने लगते हैं। तो परोपकार के कार्यों में भी निष्कामता आ जाती है। निष्कामता आना ही कर्म योग की स्थितियाँ हैं। कर्म योग की अगली स्थिति ज्ञान योग है, और ज्ञान योग की अगली स्थिति भक्ति योग है। भक्ति तो अपने आप में ही योग है। इसलिए समय के रहते हुए अपनी स्थितियों में सुधार लाएँ। यानी कि ये जो मल, राख और अंत, ये 3 शब्द हैं, इन पर निरंतर चिंतन करते हुए सभी बुराइयों से बचें, पाप कर्मों से तो विशेष रूप से, ताकि अधोगति की स्थितियों पे तो फुल स्टॉप लग ही जाए। क्योंकि अधोगति की स्थितियाँ तभी बनती हैं, अब देखिए ना, किसी के पाप कर्म 90% है, पुण्य कर्म 10% है, तो फिर नीचे की योनियों में वनस्पति योनि तक भी जाना होगा। अब वहाँ हज़ारों, लाखों, देखिए वो 90 से 89, 88, 87, वो घटते-घटते देखिए कब 10% पे पाप कर्म घट-घट के आएँगे, तभी तो पुण्य कर्म 10% जो हैं, उनकी बराबरी होगी, पात्रता बनेगी मनुष्य योनि की। और जिस मनुष्य योनि को आप और हम हासिल कर चुके हैं, उसको सदुपयोग करें। देखिए ये सभी स्थितियाँ मल, राख और अंत, हो सकता है आपको आरंभिक स्तर पर कुछ बुरे लगे हो। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनो। एक-एक शब्द को उस पर चिंतन करो। किस भाव से, किस उद्देश्य से स्थितियों पे प्रकाश डाला है। इन सभी स्थितियों पर जब आप सात्विक भाव से चिंतन करते हो, तो सहज ही ब्रह्म मुहूर्त में उठने के भाव जगने लगते हैं, शुभ संस्कार बनने लगते हैं, और शुभ संस्कार बनते हुए फिर राजसी स्थितियाँ बिगड़ती ही नहीं है। अमर्यादित भोग होते ही नहीं, तो फिर तमोगुण में गिरने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष से पूर्व इन पर कुछ प्रकाश डाला है। यदि मेरी कही गई बातों पर आपको कोई बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करें, अपने जीवन को व्यवस्थित करें। इन 3 शब्दों को निरंतर अपने मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन करते रहें, ताकि आपका मेरा जीवन बिगड़े नहीं। क्योंकि पाप कर्म होने से कर्माशय भी बिगड़ता है, बुरे संस्कार भी बनते हैं, और एक बुरा संस्कार मिटाने में पूरा जीवन छूटा हो जाता है। एक अच्छा संस्कार बनाने में भी पूरा जीवन छूटा पड़ जाता है। इन स्थितियों पे हमने पहले भी बहुत चर्चा की है। आज केवल इन 3 शब्दों, यानी कि मल, राख और अंत, इन पर आप चिंतन निरंतर बनाए रखिए, ताकि आपका मेरा जीवन सफल हो, सार्थक हो, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन में लघु ज्ञान संदेश, समय-समय पे कुछ शॉर्ट्स की वीडियो,
और शाम को सर्व किया रखिए प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा। और कल सुबह फिर किसी नए गंभीर विषय को लेते हुए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई मन में प्रश्न, सुझाव, कोई शिकायत की स्थितियाँ हों, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पर इन सभी स्थितियों का स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों को इस चर्चा विशेष को सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।